नमस्कार, हरे कृष्ण। आज मंजू भारद्वाज के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये कोरोना काल में जब हम एक दूसरे को देखने को तरस जा रहे हैं और घर में नज़र बंद हैं, ऐसा माहौल हम 1 साल से अपने जीवन में झेल रहे हैं। और मुझे पता है कि मेरी तरह ही मेरे कई मित्र बंधु भी इसी तरह परेशान होंगे, परंतु हमने शायद कभी ये नहीं सोचा कि जितना परेशान हम हो रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा परेशान बच्चे हैं। तो मैं आज आपके सामने स्मृति जोशी को पेश करने जा रही हूँ, जो 12 साल की हैं और स्कूल में पढ़ती हैं। आज मैं उनसे उनके विचार जानना चाहूँगी और कोशिश है कि इस दरमियान आप हमारे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंजू भारद्वाज के इस चैनल पर। हेलो स्मृति, कैसी हैं आप? हेलो, मैं ठीक हूँ। कैसा लग रहा है आज आपको हमारे बीच? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ मुझे ये मौका देने के लिए। ओह वाह स्मृति, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी बेटे। आप किस स्कूल से हैं? मैं कॉर्नरस्टोन स्कूल से हूँ। ओके, और किस क्लास में हैं? मैं क्लास 8 में हूँ। अच्छा स्मृति, साल भर से स्कूल बंद है तो और घर से पढ़ाई हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे और मेरे दोस्तों को भी बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि कोरोना आने से पहले हम बहुत मस्ती करते थे और मस्ती करते करते पढ़ते थे और बहुत अच्छे नंबर आते थे। पर इस बार हमको घर में ही अपने आप से पढ़ना पड़ रहा है, जो हमें बहुत उदास कर देता है। ओह सो सैड बेटा। अच्छा ये बताओ स्मृति, ऑनलाइन पढ़ाई करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि आपको स्कूल जाने में? स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मज़ा आ रहा था। ऑनलाइन में मज़ा नहीं आता है। ऑनलाइन में टीचर हमें एक दूसरे के साथ बात करने नहीं देते हैं और सिर्फ पढ़ाई करने को बोलते हैं। और जब हम लोग कोरोना के पहले स्कूल जाते थे, तब हम लोग बातचीत करके और बहुत मज़े से पढ़ाई करते थे। अच्छा तो एक बात और बताओ, कई बचपन से तो आप लोग चाहते थे कि स्कूल बंद हो जाए, हम लोग को जाना ना पड़े, हम लोग घर में एंजॉय करेंगे। और जब साल भर से आप घर पे हो तो घर पे बहुत परेशान हो रहे हो। हाँ, तो आप क्या चाहते हो, पेंडेमिक में आप लोगों को कैसे रहना है? हम ऐसे चाहते हैं कि जब हमने कहा कि स्कूल बंद हो जाए, पहले कोरोना के पहले जैसे बच्चे बोलते थे, हम यह कहना चाहते थे कि हम बाहर मस्ती कर सके, हम दोस्तों के साथ खेल सके, पढ़ाई ना करना पड़े और हम लोग मॉल जा सके, हम लोग खेल सके, हम लोग मस्ती कर सके। पर कोरोना में तो हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हम पढ़ाई को थोड़ा कम कर कर बाहर जाकर मस्ती कर सके। पर कोरोना के आने के बाद ये नामुमकिन हो गया है। और घर पे मम्मी पापा के साथ कैसा है आपका? घर में पहले मम्मी पापा के साथ सब अच्छा था, पर कोरोना आने के बाद सब चीज़ें थोड़ी बिगड़ गई है, रिलेशन्स थोड़े बिगड़ गए हैं। क्योंकि अगर आप एक ही इंसान के साथ बहुत देर के लिए एक रूम में बंद रहे तो आपको उनकी सारी बुरी बातें लगेंगी और बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। बहुत सही, हम बहुत गहरी बात कर दी स्मृति आपने। ये तो बिल्कुल सही है कि हम एक बने घर में रहने को बहुत तरसा करते थे, क्योंकि हम सब जॉब पे जाते थे, शाम को आते घर पे रहते। पर ऐसे माहौल में जब हमें सारा दिन घर पे रहना पड़ता है तो वहाँ पढ़ाई और उधर पीछे से मम्मी पापा के डंडे, तो आप लोग परेशान बहुत होते हैं। तो एक बात बताइए, इस पेंडेमिक सिचुएशन के समय आप अपने दोस्तों से क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं मेरे दोस्तों से जल्द ये कोरोना ख़त्म होने के बाद मिलना चाहती हूँ और मस्ती करना चाहती हूँ। मैं ये आशा रखती हूँ कि मेरे दोस्त और उनके परिवार बहुत सुरक्षित रहे और कोरोना से मुक्त और कोई भी जानलेवा डिसीज़ से मुक्त रहे।
वेरी गुड स्मृति, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका हमारे साथ बात करने में। तो देखा दोस्तों, हम तो समझते हैं कि हमें घर पे रहना है, दाई नौकर नहीं है, काम करना है, पर नन्हे मासूम अपनी कितनी भावनाओं को मार रहे हैं। अभी तो उनके खेलने खाने का उम्र है और इस उम्र के दौरान वो एक कमरे में बंद हैं और वहीं ऑनलाइन की पढ़ाई है, उसी पर मम्मी की डांट है, उसी पर पापा का शासन है। इन सब के बीच वो बच्चे बेचारे कुम्हलाते चले जा रहे हैं। तो मेरी तो भगवान से ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये सिचुएशन सही हो और हमारे बच्चे फिर से खिलें और खिलकर हमारे बागों में फूल की तरह खुशबू फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। अगली बार फिर हम मिलेंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।